देखेंगे केमिस्ट्री का क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, कोरिलेशन है। इसमें क्या दिया गया है देखो बाबू, क्लोरोफॉर्म का गलनांक होता है, कितना होता है क्लोरोफॉर्म का गलनांक 209 केल्विन। अगर इसको सेल्सियस से बदलना हो तो कितना घटाएंगे इसमें से 273, क्या करेंगे इसमें से लेस कर देंगे तो आपको सेल्सियस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा सेल्सियस, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का गलनांक जो होता है वो 209 केल्विन होता है, ठीक है। फिर इसका क्या सूत्र क्या होता है CH, ठीक, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, किसका सूत्र है ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र। चलिए अब आइए बाबू, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n प्लस में 2, ठीक है, ये एल्केन हो गया। और आपसे पूछेगा फिर अल्कीन का क्या होता है, अल्कीन तो कुछ नहीं करना है आपको, CnH2n होता है। और आप वही पूछ देगा आपको से अल्काइन का CnH2, हाँ n माइनस में 2, और अल्काइल बोलेगा तो CnH2n प्लस में 1, ये होता है। ये दिमाग में रखना है ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर सल्फर, सल्फर के कितने अणु मिलकर, ठीक है, वलयकार संरचना बनाते हैं 8, कितना 8 सल्फर मिलेंगे तो वलयकार बनेगा। फिर इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है 351, इथेनॉल है ना, ठीक। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है बता बाबू, इथेनॉल का सूत्र C2H5OH, इन इथेनॉल, ठीक। तो इसका गलनांक कितना होता है 351। फिर अल्कोहल श्रेणी के तीसरा सदस्य का अणु सूत्र बताइए। तो भाई अल्कोहल में क्या आएगा बताओ, मिथाइल, क्या मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का क्या होगा बाबू C3H7OH होगा कि नहीं होगा, ये प्रोपेनॉल है ना, तीसरा श्रेणी पूछा था इसीलिए बता। देखो अल्कोहल श्रेणी के तीसरे सदस्य का अणु सूत्र क्या होगा, तो C3, ठीक है, H7OH, ठीक है। फिर देखिए बाबू, इथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, इथेनोइक अम्ल, हाँ इथेनोइक, ठीक है, क्या है C3H7OH, ठीक है। फिर बोल रहा है बाबू इथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, ठीक है, ये तो हो गया आप लोग का। फिर एक 8वां नंबर, मानव की आंत में कौन सा जीवाणु होता है जो जल को क्या कर देता है, ठीक, संपोषित कर देता है, मतलब साफ, कौन होता है बाबू कोलीफॉर्म, क्या बोलते हैं उसको कोलीफॉर्म, ठीक, जो क्या करता है उसको आपको शुद्ध करने में मदद करता है। फिर है अब नेक्स्ट, इथेन का आणविक सूत्र C2H6, ठीक है ना, C2H6, ठीक है। इसमें सहसंयोजी आबंधन पूछ रहा है, सहसंयोजी आबंधन कौन को देखो कैसे बनाएंगे इसको, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर लगेगा इधर इधर, तो गिने तो बाबू कितना हो गया आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसका मतलब सहसंयोजी बंध कितने होते हैं इसमें 7। चलिए फिर बोल रहे हैं बाबू ब्यूटेनेन, ठीक है, चतुर्थ कार्बन यौगिक है, इसका क्रियात्मक समूह जो होता है वो कौन होता है, तो भाई कीटोन होता है, क्या होता है कीटोन, क्या बोलेंगे इसको कीटोन, ठीक। तो आपसे पूछेगा भाई जैसे आपको हो गया अल्कोहल का क्रियात्मक मूल कौन होता है, तो अल्कोहल, इसको O किसे दर्शाते हैं OH से, किसे OH। फिर खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि ईंधन पूरी तरह क्या है नहीं जल रहा है। फिर नीला तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है CuSO4 5H2O, बहुत बार पूछा है भाई याद रखिएगा, CuSO4 5H2O नीला तुतिया, ठीक है ना। चलिए फिर सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, ठीक है, वह रंग में परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो पीला रंग का, कैसा रंग का हो जाता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट को क्या करोगे आप, का जलीय घोल है, जब मिथाइल ऑरेंज में जब डालते हैं तो कैसे रंग का हो जाता है, पीले रंग का। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र देखिए डायरेक्ट आ गया Na2, इससे पहले बताया था मैंने आप लोगों को, तो क्या होता है Na2CO3। फिर देखिए इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH। फिर कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है, क्या कहलाता है हाइड्रोकार्बन। फिर CaOCl2 यौगिक का साधारण नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग विरंजक चूर्ण, क्या कहते हैं विरंजक चूर्ण। लाफिंग गैस का सूत्र N2O, क्या होता है N2O। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाई COOH, अम्ल का क्या कौन सा भाई क्रियाशील समूह होता है, तो COOH, ठीक। फिर सिरका
जो अचार बनाने में उपयोग लाया जाता है वह क्या है? ठीक है, तो सिरका जो अचार में, ठीक है, अचार बनाने में उपयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल होता है, अर्थात वो एक प्रकार का अम्ल होता है। क्या होता है? एक प्रकार का अम्ल होता है। ठीक है, चलिए 20 का क्वेश्चन मिस्टेक है। अब देखिएगा इस नंबर पे, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है भाई? सबसे सरल तो मीथेन। सबसे सरल कौन होगा? मीथेन। फिर वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% बोल सकते हैं, ठीक है ना, 0.03%। हाँ, फिर इथेन में कितने सहसंयोजी बंध है? 7। इससे पहले बताया था भाई। फिर नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? 3। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंध? तो देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऐसे होता है ना जी, 1 2 3, कितना हो गया? 3। फिर संगमरमर का सूत्र तो याद रखना, संगमरमर का सूत्र का है, चूना पत्थर का सूत्र का है, ठीक है, आपको याद रखना, या खड़िया का सूत्र का है, वो CaCO3 होता है। चूना का सूत्र भी कहेगा तो यही, संगमरमर का भी कहेगा तो यही। फिर चीनी का सूत्र तो आपको हो गया C12H2211। अब ग्लूकोज का कहेगा तो जानते हो C6H12O6 होता है। क्लियर है? चलिए, फिर अगर आपसे आ जाए क्या, बेंजीन पूछते हैं, ठीक है, तो बेंजीन क्या होता है? तो बेंजीन का जो सूत्र है वह आपका C6H6 होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग जानते हैं, ऐसे करके, ठीक है, फिर या बीच में घुलकर, ये बेंजीन हो गया। क्या हो गया? ये बेंजीन, ठीक। या आप ऐसे बना सकते हो, उसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद एक जगह डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल करके फिर डबल, ये हो गया बेंजीन। क्या हो गया? ये बेंजीन। ये बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। सबसे, ये बताइए, सबसे कठोरतम तत्व कौन होता है? तो सबसे कठोर जो होता है वो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। फिर अक्रिय तत्व कौन सा है? तो शून्य वर्ग के तत्व जो होते हैं या 18वां वर्ग का जो तत्व होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? आपको अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, किसी से वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्लियर है ना? फिर क्या है बाबू, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? भाई क्लोरीन के बाई कक्ष में कितना सा होता है बाबू? तो Cl17 होता है, 2 8, ठीक है, 7, 2 8 7। तो भाई ये अधातु है, और अधातु की संयोजकता निकालने के लिए 8 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ गया? 1। कितना होता है भाई? 1 होता है। ठीक है, जैव गैस का मुख्य अवयव है कौन भाई? मीथेन। या बायोगैस में सबसे अधिक गैस होता है मीथेन। ठीक है, चलिए, ये आप लोग का यहाँ तक जो था वो क्या था आपका ऑब्जेक्टिव चौथे लेसन का। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग।